वेलकम टू यूनानी चश्मा। आज का जो टॉपिक है उमूर तवैया का वो है अरवाह। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तारीफ़ रूह यानी अरवाह मीन्स रूह। तारीफ़ रूह, अल्लामा खर्शी लिखते हैं कि तिब में रूह से हमारी मुराद वो नहीं है जिसके मुतालिक इरशाद बारी ताला कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, बल्कि इससे हमारी मुराद वो लतीफ़ व बुखारी जिस्म है जो जिस्म के लतीफ़ अखलात से पैदा होता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रूह। तो रूह वो लतीफ़ व बुखारी जिस्म है जो जिस्म के लतीफ़ अखलात से पैदा होता है, जिस तरह कसीफ़ अखलात से आज़ा पैदा होते हैं। तो ये बताया कि जो अखलात यानी फ्लूइड है उसमें लतीफ़ है, कुछ लिक्विडिटी वाले हैं और कुछ जो है थोड़ी कसीफ यानी हार्ड सॉलिड टाइप हैं, तो उनसे तो आज़ा बनते हैं। जो लिक्विड टाइप है या लिक्विफाइड हैं वो और बुखारी यानी गैशियस फॉर्म में है, उससे जो है उस जिस्म को रूह कहते हैं। ठीक है, ये लतीफ़ अज्जा चूँकि हवाई शक्ल के होते हैं इसलिए इनको अरवाह कहलाते हैं। हवाई शक्ल की वजह से इन्हें क्या कहते हैं? अरवाह। लेकिन जालेनूस के नज़रिए के मुताबिक रूह की पैदाइश हवाए मुस्तनशक से हुई है, यानी हवाए मुश्तनश से जो है। ये आपको एज इट इज़ लाइन जालेनूस की याद रखनी है कि ये किसने कहा, अक्सर ये पूछा जाता है। और जो है इसमें रूह की डेफिनेशन की वो कसीफ अखलात, वो लतीफ़ अखलात या जिस्म है। ठीक है, जो इसकी डेफिनेशन है कि जो जिस्म के लतीफ़ अखलात से पैदा होती है। मुनाफे रूह हस्ब झेल, व्हाट आर द फंक्शंस या एक्शंस। रूह आज़ा में हरकत पैदा करती है, मूवमेंट पैदा करती है और बदन की असली हरारत गरीज़िया रूह की वजह से कायम रहती है। रूह से आज़ा में ज़िंदगी व हयात कायम रहती है और तमाम आज़ा में क़ुव्वतें कायम रहती है। अगर रूह का सिलसिला आज़ा से कत यानी काट दिया जाए तो आज़ा जो है वो ठंडे और बेहिस हरकत और आखिर में मुर्दा हो जाते हैं, तो जिसे जान कहते हैं, दैट इज़ रूह। यानी अगर हम उससे रूह निकाल दें किसी ऑर्गन से, वो बेजान हो जाएंगे, मुर्दा हो जाएंगे। माहियत रूह, रूह एक लतीफ़ बुखारी जिस्म है। जिस्म लतीफ़ से मुराद ऐसा जिस्म है जो अपनी लताफत की वजह से नज़र ना आ सके, हमें दिखता नहीं है और इसी वजह से इसको बखार यानी वेपर्स कहा गया है। ये आज़ा और अखलात के मुकाबले में यकीनन लतीफ़ होते हैं। अतिब्बाए कदीम कायल है कि आज़ा और रतूबत के अंदर ऐसे लतीफ़ और बुखारी जिस्म पाए जाते हैं ज़िंदगी के लिए अहम खदमात अंजाम देते हैं, और ये अफ़ाल अगर अंजाम ना पाए तो आज़ा मुर्दे हो जाते हैं। तो इसका एक 3 to 4 लाइन्स की रूह क्या है और उनके एक्शन क्या है। अब आता है मादा रूह। तो शेख लिखते हैं कि यह हवा जो ज़ाहिर में पाई जाती है हमारे बदन और अरवाह के लिए एक उनसुर है। उसके अलावा एक कमक है जो मुसलसल हमारी रूहों तक पहुंचती है और रूह की इस्लाह व फलाह का सबब बनती है। तो इन मॉडर्न जो ऑक्सीजन जो है वो हमारे सेल्स को, बॉडी को सेल्यूलर रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन के थ्रू जितना भी मेटाबॉलिक फंक्शन है, एनर्जी है, जो भी रिएक्शंस के लिए चाहिए वो सब देती है, तो उसी को इन्होंने रूह कहा है। तो ये सिर्फ आपके जो है मादा रूह जो है वो शेख ने लिखा है, ये लाइन आप याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ की रूह जो है वो दो चीज़ों पर, मादा रूह जो है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। एक तो अखलात लतीफ़ा जो हमने पढ़ा और एक है बैरूनी हवा। ठीक है, शेख के नज़दीक। चुनांचे मसीह ने लिखा है कि रूह का मादा उस हवा से हासिल होता है जो सांस के ज़रिए फेफड़ों के अंदर खिंचती है। ये हवा रूह नहीं बल्कि एक ऐसा सामान है जिससे रूह हासिल की जाती है। ठीक है, अल्लामा गिलानी ने कहा है कि तौलीद रूह की इब्तदा फेफड़ों से होती है। तनफ़ुस के ज़रिए नसीम, सांस लेते वक्त नसीम मीन्स ऑक्सीजन फेफड़ों में दाखिल होती है और वहाँ से कल्ब में पहुँचकर मंबई हरारत बन जाती है। जालेनूस का ख्याल था कि किसी न किसी दिन यह हवा का जुज़ रूहानी हवा से जुदा कर लिया जाएगा। चुनांचे जालेनूस का ये गुमान सही साबित हुआ और 17वीं सदी में फ्रांसीसी कीमियादानों ने जुज़े रूहानी को हवा से जुदा करके उसका नाम ऑक्सीजन रखा। तो देखिए मॉडर्न तक घूमते घूमते आते आते रूह जो है वो क्या हो गई, रूह का नाम ऑक्सीजन रखा गया। रूह का इतलाक़ कब होता है, हम कब रूह बोलते हैं? तो दिस इज़ द थियोरटिकल क्वेश्चन। BOMS के लिए इतना है कि मादा रूह क्या है और आजकल इसको जो है किस तरह कोरिलेट करेंगे हम। फिर खून हामिल रूह है। हामिल रूह मीन्स खून जो है उसके थ्रू सर्कुलेट होता है। ठीक है, बैरूनी हवा फेफड़ों में पहुंचती है तो हवा के मखसूस अज्जा यानी नसीम मुंजज़िब होकर खून में पहुंच जाते हैं। पढ़ा होगा कि कैपिलरीज से लंग्स में भी जो है वो
ऑक्सीजन जाती है और ये खून जहाँ पहुँचता है नसीम भी वहाँ पहुँचती है। यूँ तो बदन के सारे रतूबात हलशुदा सूरत में पाई जाती है, मगर इखलात अरबा में से जो जौहर सुर्ख होता है जिसको हुमरत दम कहा जाता है, उसमें अज़्ज़ा नसीम जज्ब करने की खसूसियत बहुत ज़्यादा है। इसलिए बजा तौर पर यह कहा जाता है कि खून या खिलत दम हामिल रूह, यानी ऑक्सीजन किसके थ्रू ट्रैवल करती है, डेट इज़ थ्रू द ब्लड। फिर है मराकिज़ व मसालिक के रूह। रूह यूँ तो अज़ा के हर हिस्से में कमोबिश मौजूद होती है, इसलिए कि बग़ैर रूह के उज़ू का कोई हिस्सा ज़िंदा नहीं रहता, मगर इसमें कोई शक नहीं कि रूह की मकदार मुख्तलिफ़ मकामात पर अलग अलग होती है। तो जहाँ सर्कुलेशन ज़्यादा होगा वहाँ जो है आपकी ज़्यादा होगी, वहाँ रूहानी अज़्ज़ा भी ज़्यादा होंगे और रूह भी जो है वो ज़्यादा होगी। अब इसमें नुक्ता ये सब इतना पढ़ने का नहीं है, इसका एक ही क्वेश्चन आता है कि रूह क्या है और मादा रूह क्या है, किसने जो है क्या डेफिनेशन दी। अब आते हैं हम रूह की किस्में, ये इम्पॉर्टेंट है। तो रूह की किस्में बार महल व मौका और बार अफ़ाल दोनों एतबार से 3 होती है, रूह नफसानी, रूह हैवानी और रूह तबई। तो ये आज़ाए नफसानिया में पाई जाती है, इसका मरकज़ दिमाग है और ये नफसानी हर तहरीकात व अफ़ाल की मुआवन होती है, यानी हेल्पफुल होती है, उनमें मदद करती है। रूह हैवानी आज़ाए हैवानिया में पाई जाएगी, आज़ा मीन्स ऑर्गन, इसका मरकज़ जो है वो क्या होगा, जो आज़ाए हैवानी का मरकज़ है कल्ब है, और ये अफ़ाल हैवानी के लिए मुआवन अगेन जो है हेल्पफुल होती है। इसी तरह रूह तबई, तबई का क्या है मरकज़, जिगर है, कबीर है, और ये अफ़ाल तबैया के लिए मुआवन होती है। तो आपको जो है इसके क्लासिफिकेशन याद रखना है, ठीक है। रूह नफसानी, रूह, आपने रूह की डेफिनेशन यहाँ से देखी, बाद में आपने ये वाला फ्लो चार्ट देख लिया कि अरवाह रूह नफसानी, रूह तबई, रूह हैवानी। रूह नफसानी में आज़ाए नफसानिया में पाई जाने वाली रूह, आज़ाए तबैया में और आज़ाए हैवानिया में। मरकज़ क्या है, दिमाग, और इसका ताल्लुक़ अफ़ाल नफसानिया से। आगे यहाँ पे मरकज़ जिगर है, यहाँ कल्ब, और जो भी वो एक्शन उसी के अकॉर्डिंग करेगी। सो इतना आपको रूह में पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हुआ, दैट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।